एक लड़का सुबह सुबह तालाब के किनारे दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला हर रोज तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। लड़का यह सब हर रोज देखता था। एक दिन उसने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है। वो लड़का उस बूढ़ी महिला के पास गया और उनका अभिवादन किया। नमस्ते आंटी जी, मैं आपको हर रोज कछुओं की पीठ को साफ करते हुआ देखता हूँ। आप यह क्यों करती हो? बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़के को देखा और बोला, बेटा, मैं यहाँ हर रविवार आती हूँ। मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके अच्छा लगता है। अंदर से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमता जाता है, जिसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन कछुओं को तैरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे, इसको साफ ना किया जाए, तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे इनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मैं इन कवच को हर रविवार साफ करने आती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं। जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते, तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, भले ही मेरे ऐसा करने से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस एक कछुए की तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बस यही सोचकर मुझे खुशी और सुकून मिल जाता है कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने किसी की दुनिया तो बदल दी। आपके अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव न आए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एक की जिंदगी बदल जाए। सोचकर देखिए, आपकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदल जाए तो आपको कितना सुकून और खुशी महसूस होगी। जैसे बूंद बूंद पानी से समुंदर बन जाता है, वैसे ही हजारों लोगों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें भी इन छोटे छोटे बदलाव से ही शुरुआत करनी चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है।
रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। कावेरी के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास कमला उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। कमला अक्सर घटिया बातें कहती थी और कावेरी को दुखी करती थी। एक दिन जब कावेरी बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। कावेरी ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह एक अनोखी साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। कावेरी ने वह अनोखी साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे घर जाकर पहन लिया। जब कावेरी ने वह अनोखी साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास कावेरी के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। कावेरी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस अनोखी साड़ी की वजह से कावेरी के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और कावेरी का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल जोल रहता था। कावेरी की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। अनोखी साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। कावेरी बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। इस तरह उस अनोखी साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल कावेरी की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है।
वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं, यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे।